लगातार रमज़ान का पाक महीना चल रहा है। जगह जगह दावत इफ्तार पार्टी चल रही है। कुछ दिन पहले ही हमारे जो युवा नेता हैं, जिनको बहुत लोग पसंद करते हैं, युवाओं के चाहते हैं, तेजस्वी यादव, उनके आवास पर भी इफ्तार पार्टी में हर कोई दिखे थे। मामला क्या था ये मैं नहीं जानता हूँ। और इसी कड़ी में अभी मैं मौजूद हूँ बेगूसराय के बथौली वार्ड नंबर 4 में, और यहाँ भी दावत इफ्तार पार्टी के मौके पर सोफिया तरन्नुम जी, जो कि समाज सेवी हैं, पूर्व पंचायत समिति भी रह चुके हैं, इन्होंने बहुत ऐसे समाज सेवी हैं जिनको इस पार्टी में इनवाइट किए हैं। तो हमारे साथ हास्य कवि, जो कि आज के दौर में बहुत कम ही देखने के लिए मिलते हैं, और रिटायर्ड शिक्षक भी हैं, अलख निरंजन जी, जिनको अलख निरंजन चौधरी के नाम से भी लोग जानते हैं। हम जानना चाहते हैं, इफ्तार पार्टी में आए हैं, क्या संदेश जनता को देना चाहेंगे, क्योंकि पाक का महीना खास होता है अल्पसंख्यक समुदाय के लिए। हम जानना चाहते हैं अलख निरंजन जी चौधरी से कि जनता को किस तरह संदेश देंगे और क्या कहना चाहेंगे। कि इस इफ्तार पार्टी की जितनी भी ऊंचाई कही जाए, शायद आसमां तक छू जाने वाली ऊंचाई इस त्यौहार की है। चूँकि रूह की धड़कन इसी पार्टी से जुड़ी हुई है, जिसका नाम है इफ्तार पार्टी। धर्म, संस्कार, संस्कृति की अगर आज़ादी मिली है तो इसी इफ्तार पार्टी को मिली है, जो हर दिल अजीज़ है। यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए, उजड़ों के लिए बसाने वाला एक आशियाना इफ्तार पार्टी है, जो हर रूह को, हर भूखे को इस पार्टी में आमंत्रित किया जाता है। कोई भूखा ना रहे, कोई दुखी ना रहे, किसी को कोई दर्द और दुख ना हो, पीड़ा ना हो, इसी के लिए यह पार्टी मनाई जाती है। जब से जन्म लिए, रत्न गर्भा कोख से पैदा लिए और श्मशान घाट के हैं, अथवा वो क्या बोलते हैं, कब्रगाह जाने के पहले तक की हिफाजत तो ये करता ही है। और वैसे लाश जो सड़कों पर तितर बितर हैं, उसको भी दुआ सलाम आदाब करके उसे भी सही अर्थ में जमी पे डाला जाता है, नमाज अदा किया जाता है। इफ्तार पार्टी जमी पर स्वर्ग जैसा बनाने का एक अभियान है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबसे ऊपर है। इसे हम खुदा हाफिज करते हैं। यह पार्टी बहुत बड़ी उम्मीद लेके चली है, और इसका कभी सूर्यास्त नहीं होगा। आदाब है, दुआ है, सलाम है। संदेश देना चाहेंगे और सब लोगों को यही बताना चाहेंगे कि ये इफ्तार पार्टी और ये रमज़ान का महीना बड़ा ही पाक महीना होता है, और मुबारक महीना होता है, और बरकत का महीना होता है। साल के 12 महीने के 1 महीने का एक पार्ट होता है, जिसमें हम लोग चाहेंगे कि जिस तरह से हम नेक काम करने में जुटे हुए हैं, और अपने सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करेंगे, निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे, विनती करेंगे कि आप सब लोग भी मेरे माध्यम से ये सीखें और नेक काम करने का काम करें। ये महीना ऐसा महीना है कि आप दिन भर सोचते हैं कि पता नहीं कल क्या भोजन करेंगे, लेकिन शाम होते होते आपके दस्तरखान पर अनेक प्रकार का सामान दस्तक देती है। अब सोचिए ये कहाँ से आता है। ये पाक महीने, बरकत महीने का ये फल है। इसलिए ये 11 महीना में हम लोग इतना नहीं खा पाते हैं जितना इस 1 महीने में खाते हैं, और इस महीने में जितना भी ज़्यादा हो दान पुण्य नेक काम करें उतना ही अच्छा होगा। भगवान हमको जो है ये 1 महीना मौका दिए हैं, इस 1 महीना के अंदर जितना नेक काम करें, जितना पुण्य कमाएं, हम लोग कमा सकते। जदयू इफ्तार पार्टी का आज मेरे यहाँ आयोजन किया गया है। इसमें मैं सबसे पहले हम अपने जितने भी मेहमान आए हुए उन सबको मुबारकबाद देते हैं कि आपने मेरे दहलीज पे आके मेरे इज़्ज़त में 4 चांद लगाया है। मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इस गरीब नाचीज़ को भी आपने इज़्ज़त दिया और समझा इस लायक।
मेरे दरवाज़े पे आए। और ये इफ्तार पार्टी का मेन मकसद ही होता है कि गरीब, आस पड़ोस, दबे कुचले जितने भी लोग हैं, हिंदू मुस्लिम, सबको एक प्लेटफॉर्म पे जोड़ के चलना। कोई न ऊंच है न कोई नीच है, इसमें हम सबको चाहते हैं कि मिला के चलें। यही एक उद्देश्य इसके ज़रिए भी देना चाहते हैं। 40 डिग्री टेम्परेचर अभी गर्मी समय से पहले दस्तक दे दिया है। सर, किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा इस रमज़ान के महीने में? नहीं, अभी एक सप्ताह से प्यास का शिद्दत तो बढ़ गया है। हर कोई इसमें परेशानी की ओर जो है परेशान इनको झेल रहा है, लेकिन अल्लाह का रहम व करम है, अल्लाह का शुक्र है, भगवान का करम है कि जब इतना 25 रमज़ान को हम लोग तय कर चुके हैं तो ये 5 दिन और किसी भी तरह से लोग झेल ही लेंगे। भगवान जब इम्तहान ले रहे हैं तो इस इम्तहान के घड़ी में चाहे जितना भी कठिनाई हो, उस सारे कठिनाई को झेल लेंगे लोग। पाँच टाइम हम लोग नमाज अदा करते हैं। फजर में मतलब 4 बज के कुछ मिनट में नमाज होता है, तो धीरे धीरे घटते घटते अभी 3:57 हो गया है। उसके बाद एक दोपहर में 1:30 बजे होता है। उसके बाद असर का 4:30 में होता है। उसके बाद मगरिब का 6:15 में अफ्तार का टाइम होता है और 15 मिनट के बाद जो है मगरिब का टाइम होता है। ऐसा का 8:30 में हो जाता है टाइम। उसके बाद फिर फजर का टाइम होता है। इसी तरह से रूटीन चलते रहता है। और इसमें भगवान भी इम्तहान लेते हैं अपने बंदे से, कि देखते हैं कि इनको जो है थोड़ा नरमी भी, सख्ती भी, कि ये बंदा मेरा जो है इस सारे परेशानी को झेल पाता है या नहीं पाता है। जो इस इम्तहान को सफलता प्राप्त कर लेता है वो उसके कारनामे में जो है अमाल में लिखा जाता है अच्छाई। जो इसको नहीं कर पाते हैं उनके इसमें बुराई लिखाता है कि भगवान ने आपको आँख दिया, हाथ दिया, सेहत दिया, उसके बाद भी इस पुण्य पर्व को जो है सही तरीके से आप नहीं किए तो आपका जो है अमाल गलत रजिस्टर पे लिखाएगा। यानी ये ईद जो कहलाता है ये सबसे बड़ी यानी सबसे बड़ा पर्व आप लोग में ये माना जाता है जी। सर, इसमें जो है पानी वगैरह पीने का, खाना जो आप लोग जो भी फल वगैरह खाते हैं, इसका क्या रूटीन रहता है? इसका भाई सारे अफ्तार के बाद अब फिर सुबह के टाइम में सहरी के से पहले जितना लोग खाना खा सकता है, लोग क्या खाएगा। और 2 टाइम 3 टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा 1 टाइम तो अफ्तार ही लोग कर लेते हैं। उसके बाद फिर खाने का इच्छा नहीं करता है। फिर तरावी का टाइम हो जाता है। नमाज के बाद तरावी 20 रकात तरावी पढ़ना पड़ता है। इसलिए लोग तो मतलब पूरा रात तो इबादत में ही गुजर जाता है। तो सर, ये पानी वगैरह पीने पर क्या रोक रहती है? हाँ, टाइम टेबल पीना पड़ता क्या? दिन में कुछ नहीं, मतलब 4 बजे के बाद से, सुबह 4 बजे बाद से? सुबह 4:30 के बाद से। अब तो 3:57 ही टाइम हो गया है, धीरे धीरे मतलब घटता ही जाता है। उसके बाद से कुछ नहीं आपको लेना है। 6:15 अफ्तार के टाइम तक, जब अजान हो जाएगी तब फिर आप पानी, चाय, नाश्ता जो भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं। और सुबह 4 बजे तक जो करना हाँ, कर सकते हैं। उसके बाद सुबह से शाम तक आपको एकदम बिना अंजल का हाँ, रहना पड़ेगा, भूखे प्यासे रहना होगा, तभी आपका पाक ये रमज़ान का महीना सफल होगा, नहीं तो आप विफल हो जाइएगा। ओके, थैंक यू। सोफिया जी समाज सेवी हैं। ये कार्यक्रम जो कि ये हिंदू हो या मुसलमान, ऐसा पर्व है कि पर्व में ऐसा है कि हर आदमी के इस पर्व में आ जाता जान। और समाज में इस पर्व के बहुत शान। ये पर्व में एक बार मैंने सुना कि मुस्लिम के ये पर्व है कि किसी घर में जिस दिन पर्व समाप्त होगा उस दिन एक भी कोई घर भूखा नहीं रहेगा। क्योंकि मैं मुस्लिम बेल्ट में ज़्यादा रहता हूँ। मैं चकहमीद में हूँ, लडवाड़ा में बहुत मुस्लिम बेल्ट में आता हूँ। उस समय से मेरा मुस्लिम बेल्ट ज़्यादा लगाव मेरे पिताजी लेकर। तो मैं रमज़ान का महीना है और इफ्तार पार्टी है। इफ्तार पार्टी है, शान का शौहत है। ये नहीं है
हिंदू है ना मुसलमान, इफ्तार पार्टी है, हर आदमी को बढ़ाता आसान और सबको कहते हैं कि ऐसा कीजिए काम जो समाज में आपका हो नाम। यही इफ्तार पार्टी का है पहचान। एक समाज सेवी महिला सुफिया तरमू जी ने जो कार्यक्रम किया, ये तारीफ़ें हैं और मैं इनको दिल से मैं अपने संगठन की ओर से मैं इनको धन्यवाद दूं कि आपने इस तरह का साहस करके कार्यक्रम किया और समाज में जो अपना नाम कमाई, इसके लिए मैं अपने संगठन शिक्षक की ओर से, जयंती पुंतती की ओर से मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। सर, जिस तरह से मुझे लगता है कि समाज को जोड़ने में ये महीना, रमज़ान का जो महीना है, मुझे लगता है बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है, क्योंकि हर समुदाय के लोग इस दावत इफ्तार पार्टी में शरीक होते हैं। जगह जगह कल भी देखा गया, बेगूसराय में जो पार्टी हुआ था वहाँ बहुत सारे डॉक्टर्स भी आए थे, समाज सेवी, बुद्धिजीवी, यहाँ तक कि जिलाधिकारी भी आए थे। आप क्या कहना चाहेंगे सर, समाज को किस तरह से इसमें जोड़ने का एक जो है वो जरिया है? ये तो इतना सरल है कि समाज में हर तबके को मिलाकर चलते हैं कि समाज ये नहीं कहे कि ये सिर्फ मुस्लिम का है या हिंदू का है। समाज में हिंदू मुस्लिम सब बिठाकर सबको ही देखते हैं कि देखिए मेरे दावत में सिर्फ खाली मुसलमान नहीं है, मैं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको सम्मान करता हूँ। ये महीना इनके पाक का महीना है। इस महीना न ज़्यादा झूठ बोलते हैं न सच झूठ बोलते हैं और चाहते हैं जो बोले मैं सच बोलें और समाज का सेवा करें। यही इनका पहचान है और समाज का एकता बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा नाम है।